हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स बामुकाबला साइबेरियन टाइगर्स का। दोनों टाइगर्स का मुवाज़ना शुरू करने से पहले हमें अनवा को समझना चाहिए। बंगाल और साइबेरियन टाइगर्स तन्हा मखलूक हैं और किसी भी रिहाइशगाह में गालिब शिकारी हैं। ये दोनों बिल्ली के ख़ानदान के सबसे बड़े रुकन हैं। दोनों ज़ेती नस्लें एशियाई बरआज़म से ताल्लुक़ रखती हैं। बंगाल टाइगर्स, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान और वियतनाम में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर पूरे एशियाई बरसगीर में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मोतदल से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के आबोहवा नशेबी इलाकों में गीले मैंग्रोव या पतनमाती जंगलात और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर्स, जिन्हें अमूर टाइगर्स भी कहा जाता है, मशरक़ी रूस, कोरिया और शुमाली चीन के इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मखरूती जंगल के इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्द आबोहवा के साथ इस इलाके में रहते हैं। बंगाल टाइगर की खाल पतली हल्की पीली होती है, जबकि साइबेरियन की खाल मोटी पीली सुनहरी होती है। बाज़ सूरतों में साइबेरियन टाइगर्स की खाल भी जंग आलूद होती है। साइबेरियन की खाल पर स्याह धारियाँ होती हैं, लेकिन बंगाल टाइगर्स की पट्टियाँ स्याह या भूरी हो सकती हैं। साइबेरियन टाइगर के पेट बंगाल टाइगर्स के मुकाबले में सफ़ेद होते हैं, जिनके पेट और तमाम टांगों के अंदरूनी हिस्से सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद रंग के बंगाल टाइगर के केसेस हैं, लेकिन साइबेरियन टाइगर्स में ऐसे केसेस नहीं पाए जाते हैं। टाइगर की दोनों ज़ेदी नस्लें सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा शिकारी हैं। वो दुनिया की सबसे नफीस कातिल हैं और ऐसी मशीनें जो 10 में से 8 बार नाकाम होती हैं। वो कभी हार नहीं मानती हैं और हमेशा साबित करने से अपने फैसले को बदलते हैं, और वो अपनी खुराक के लिए कुछ बड़े जानवरों को मार डालते हैं। साइबेरियन टाइगर आमतौर पर एलेक, हिरन, खरगोश और कभी कभार काले और भूरे रेछों का शिकार करते हैं। बंगाल टाइगर की खुराक जंगली खंजीर, पानी की भैंसें, सांबर, गोड़ और दीगर बड़े एंगोलेटस शामिल हैं। ये ताकतवर मखलूक इंतहाई इलाकाई है। बंगाल टाइगर्स के मुकाबले में साइबेरियन टाइगर्स बहुत बड़े इलाके पर काबिज हो सकते हैं। साइबेरियन टाइगर्स 2500 से 4000 मुरब्बा मील के इलाके पर काबिज हैं, जबकि बंगाल टाइगर 80 से 90 मुरब्बा मील पर काबिज हैं। खुराक और पानी के ज़राए के लिहाज से तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। बायोग्राफी चैनल के नाज़रीन, आइए इन दोनों चीतों को लंबाई, वज़न, कोट का रंग, खोपड़ी की सबसे बड़ी लंबाई, तकसीम, प्राइमरी डाइट, नौज़ायदा बच्चों का वज़न, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र और कुल आबादी के लिहाज से इन दोनों का मुवाजना करते हैं। सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। बंगाली चीता 270 सेंटीमीटर से लेकर 310 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। बंगाली चीता 270 से लेकर 310 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। साइबेरियन टाइगर 250 सेंटीमीटर से लेकर 396 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वज़न की बात करते हैं। बंगाली चीता 397 पाउंड से लेकर 569 पाउंड तक पाया जाता है। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर 475 पाउंड से लेकर 660 पाउंड तक पाया जाता है। साइबेरियन टाइगर सर्दियों में हल्का हल्का भूरा होता है, जबकि बंगाली चीता रोशन पीले नारंगी की तरह पाया जाता है। खोपड़े की सबसे बड़ी लंबाई की बात करते हैं तो साइबेरियन टाइगर 406 मिलीमीटर और बंगाली चीता 376 मिलीमीटर तक पाया जाता है। तकसीम की बात करते हैं। बंगाली चीता बरसगीर पाक व हिंद में पाया जाता है, जबकि साइबेरियन चीता रूस, इसके अलावा चीन में पाया जाता है। अगर प्राइमरी डाइट की बात करते हैं तो बंगाली चीता चीतर, सांबर, नेलगी ये खाता है। इसके अलावा दूसरे टाइगर सीका, हिरन, अमूर इस तरह की चीज़ें खाते हैं। अगर नौज़ायदा बच्चों के वज़न के लिहाज से बात की जाए तो बंगाली चीता 1.6 किलोग्राम और साइबेरियन चीता 1.2 किलोग्राम होता है। इसके अलावा इनका गैर कानूनी शिकार भी इनकी नस्ल को ख़राब करता है। सबसे ज़्यादा उम्र अगर देखी जाए तो साइबेरियन चीते की उम्र 18 से 25 साल और दूसरे चीते की उम्र 15 से 25 साल पाई जाती है। इनकी कुल आबादी देखी जाए तो साइबेरियन की 500 से कम है और
बंगाली चीते की 3500 से ज़्यादा है। द बायोग्राफीज चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आइए साइबेरियन टाइगर्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं। साइबेरियन टाइगर्स मशरकी एशिया के घने जंगलात में शिकार करते हैं। इसके सर्द माहौल में वसी पैमाने पर मुवाफ़क़त की वजह से ये एक ज़बरदस्त शिकारी है जो अमली तौर पर किसी भी साइज़ के जानवरों को मार सकता है। ये जानवर इंसानी सरगर्मियों की वजह से मादूम होने के मुसलसल ख़तरे में है, ताहम इसकी खुश जायका खाल पर डाले जाने वाली आला कीमत और उसके अज्जा के मतलूबा इलाज मुआवजे की वजह से मौजूदा आबादी की सतह को बरकरार रखने के लिए मुताद तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों और मकामी हुकूमतों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होगी। टाइगर्स की सबसे बड़ी और ताकतवर ज़ेदी नस्ल के तौर पर साइबेरियन टाइगर्स भी किसी भी नौ के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक हैं। सबसे बड़े टाइगर्स 11 फुट तक और 700 या 800 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। ये इन्हें एक अजीम पियानो के साइज़ के इर्द गिर्द रखता है। साइबेरियन टाइगर की मोटी खाल इसे अपने कुदरती माहौल के मुंजमद दर्जात पर जिंदा रहने में मदद देती है। खाल ज़्यादातर हल्की नारंगी रंगत की होती है, जिसमें चेहरे, आँखों और नाक के करीब और अंदरूनी रानों पर कुछ सफ़ेद धलकियाँ होती हैं। साइबेरियन टाइगर को उसकी तंग स्याह पट्टियों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो उसके सर और जिस्म के गिर्द लपेटे होते हैं। आइए बंगाल टाइगर्स के बारे में कुछ जानते हैं। बंगाल टाइगर्स तमाम जानदारों में से एक नायाब और शानदार है। इसके अलावा वो ज़मीन पर सबसे बड़ी फेलाइन प्रजातियों में से शुमार करते हैं। बंगाल टाइगर्स बज़ाहिर टाइगर्स की सबसे बड़ी नस्ल है, लेकिन हकीकत में एक साइबेरियन टाइगर के पास अब तक के सबसे बड़े शेर का रिकॉर्ड है। बंगाल टाइगर इस तरह लायंस की दूसरी बड़ी नस्ल है। आज सिर्फ बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल में आपको जंगली बंगाल का शेर नज़र आता है। बरसगीर पाक व हिंद में किसी भी दूसरी ज़ेरी नस्ल के मुकाबले में बंगाल टाइगर्स ज़्यादा है, लेकिन इनकी तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है। टाइगर्स ख़ास तौर पर नर अपने दुम की लंबाई गिनते वक्त 10 फुट तक हो सकता है। बंगाल टाइगर सिर्फ बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल में नज़र आएगा। बरसगीर पाक व हिंद में किसी भी दूसरी ज़ेली नस्ल के मुकाबले में बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनकी तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है। आम तौर पर ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में इनका वज़न कम होता है। शेरों की दूसरी नस्ल की तरह बंगाल के शेर गोश्त खाते हैं। बड़े खुरू वाले ममालिया जानवर जैसे चीतल, घोड़ और साइबर इनके खाने में मकबूल ज़राए हैं। बारहसिंगा, आबी भैंस, नीलंगी, जंगली सूर, बागडेर, इंडियन मोर चेक, पोर्किना, भेड़िए, मगरमच्छ, ढोल और मोर इन जानवरों में सबसे ज़्यादा तौर पर खाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेर की दूसरी नस्लों की तरह बंगाल शेर गोश्त खाते हैं। इन टाइगर्स को दरपेश सबसे बड़े ख़तरात इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जैसे गैर कानूनी शिकार और रिहाइशगाह का इन्हतात, जो आबादी के टुकड़े होने का बायस बनता है। गैर कानूनी शिकार अब भी एक बहुत बड़ा मसला है। बदकिस्मती से लोगों को कानून की नाफरमानी की तरगीब दी जाती है और खानों और जिस्म के अज़ा की एक बड़ी और मुनाफा बख्श ब्लैक मार्केट की वजह से शेरों का शिकार किया जाता है, जो एक कत्ल के बदले 1 साल की उजरत अदा करता है। द बायोग्राफीज़ के तमाम चैनल का शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। हमें आपका साथ चाहिए, हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। आपकी तमाम तरह फोकस की वजह से हमारा चैनल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी ही वीडियो में इंशाअल्लाह।